गुरु महाराज का आगमन। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वा कर 3 मंजिला इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुजी खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेट कर प्रसन्नचित गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आंधी में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी दोन पर टप टप पानी की बूंदें गिर रही थी। वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वह पलंग से उठ पड़े। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समीप से उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बिताने पाया था कि फिर उसी वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे। फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखो तो बिछौना भी भीग गया था। सोने का कोई उपाय नहीं था। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिन बनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे। अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके दावे को रोक न पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नए कुमुक आ जाते थे। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे। और जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। दीवार पर लगी घड़ी में टन 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 करके 4 बजे। गुरुजी ने खींच कर मच्छरों से कहा, काटो जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए। बोले, सुबह तक अगर जीवित रहा तो इस अभागे शहर में फिर नहीं आऊँगा। सुबह जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत होकर वहीं वैसे ही सो गए। सुबह नंदरानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी
नजर एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ा, हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुक कर देखा, ये तो गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी! गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआं से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका, छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े। इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में बुलाए गए गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह शैतान लल्लू की कोई कारस्तानी होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा तो बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो देखा कि मसहरी से अब भी बूंद बूंद गिर के पानी टपक रहा है। चटपट मसहरी उतारी तो देखा कि कपड़े में बंधा बर्फ का एक ठेला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपटकर वह बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर आदेश दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया? तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट कर लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना देख सुनकर वह बगौचे से हो गए। बोले, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो करके हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वह मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। जीवन का मूल्य, हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।